राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात में क्यों लिया था जन्म। आइए तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बृहस्पति कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म की इस शुभ घड़ी का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए श्री कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र है। इसी कारण श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण शक्ति संपन्न स्वभू पर ब्रह्मा है। पूर्वज चंद्रदेव की भी अभिलाषा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में श्री कृष्ण रूप में जन्म ले रहे हैं, तो मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण अवतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्राकृतिक पशु पक्षी देव ऋषि किन्नर आदि सभी हर्षित और प्रफुल्लित थे। यानी श्री कृष्ण के जन्म के समय चारों ओर सौम्य वातावरण बन गया था। धर्म ग्रंथों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध रूप से पृथ्वी पर मथुरापुरी में अवतार लिया। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और सव्य मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य ले जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देंगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। दोस्तों, कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में कड़े पहरे दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसी बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ लेकर जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ लाओ। दोस्तों, भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सुकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्दी ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, सव्य योग माया थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात में क्यों जन्म लिया। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें।
दोस्तों ऐसे ही अन्य धार्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। यदि दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।